Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PregB Practice app. Download now. तो हम लोग ट्रैजेक्टरी डिस्कस कर रहे थे. सपोज देयर इज अ प्लैनेट और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में. देयर इज अ सैटेलाइट moving in circular orbit. Fine, Rashi. Since it is moving in circular orbit, its velocity should be orbital velocity. That is, V naught is under root gm by r, where r is the radius of this orbit. ठीक है Rashi? Suppose velocity जो है वो घट जाता है V naught से. Velocity reduces. तो बेसिकली ये क्या होगा, ये धरती की तरफ या प्लैनेट की तरफ मूव कर जाएगा. बिकॉज जो नीडेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इसे नहीं मिल रहा होगा. और धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे पुल करेगा. तो सिंस वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, जब ये अपना डायरेक्ट चेंज कर रहा होगा ट्रैजेक्टरी, तो वो इस तरह से चेंज करेगा टेंजेंशियली. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा. तो ये ऐसे करके मूव करेगा. पास तो ये पाथ क्या होगा, इस नाम इसका क्या पाथ होगा? क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पाथ होगा. मैं बता रहा हूँ क्यों. तो जैसे जैसे ये पास आएगा तो हम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये पास आ रहा होगा इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है. सो एज इट कम्स नियर potential energy decreases and kinetic energy increases. ठीक है. तो सिंस इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे वो पास आएगा इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा. पॉइंट के बाद आएगा इसके पास काफी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, फिर ये दूर भागने लगेगा. तो फिर इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फिर ये पास आने लगेगा. तो दिस विल बी एन इंटरप्ले. ठीक है, ये जो होगा एक इंटरप्ले होगा ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक मान लीजिए कि स्पेस स्टेशन है ना, मैं बोलूंगा वो स्पेस स्टेशन खराब हो गया एंड साइंटिस्ट्स हैव टोल्ड दैट इट इज कमिंग टुवर्ड्स अर्थ. तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्पेस स्टेशन. तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टरी होगा, ये कैसा ट्रैजेक्टरी होगा? ठीक है, तो कोई भी सैटेलाइट, ठीक है, या लेट्स से कोई एक छोटा सा नेचुरल सैटेलाइट है जो धरती के चारों तरफ घूम रहा है, या किसी प्लैनेट का सैटेलाइट है छोटा सा, वो घूम रहा है और वो आके टकरा जाता है उससे. तो दे ऑलवेज डू दिस इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट. टू हेवनली बॉडीज एक दूसरे के चारों तरफ मूव करते रहते, आके टकराते हैं. तो दे ऑलवेज डू इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट. समझ में आया गुरशीष? यस. तो जब ये वाला सिचुएशन होता है तो हम कहते हैं प्लैनेट is located at farther focus. जिस पॉइंट पे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं उस पॉइंट से फार्दर फोकस पे प्लैनेट लोकेटेड होता है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इसका एक फोकस पॉइंट होगा. अब यदि हम वेलोसिटी v नॉट से बढ़ा देते हैं लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम रखते हैं, तो ये जो होगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये बाहर की तरफ मूव करने लगेगा. और ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये दूर चला जाएगा, वापस आ जाएगा. तो यहाँ पे भी ऑर्बिट जो होगा वो एलिप्टिकल ही होगा. नियरर फोकस मतलब किस चीज के, जहां से हम डिस्कशन कर रहे हैं. फाइन. यस. और यदि आप स्केप वेलोसिटी के बराबर कर देते हैं वेलोसिटी को, तब ये स्केप कर जाएगा. और जब स्केप करता है तो पैराबोलिक पाथ में जाता है. सी दिस इज लाइक, ये सब प्रूव करना जो है ये हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे, जब आप लाइक से यू गो इनटू आईटी एंड यू टेक अ कोर्स ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल, तो वहां पे ये सब प्रूव करते हैं हम लोग. ठीक है, कि कैसा ट्रैजेक्टरी होगा, क्यों होगा. तो ये यहाँ से पैराबोलिक
पाथ में जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। और यदि वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो हाइपरबोलिक पाथ होगा, ये जाएगा और इन्फिनिटी को क्रॉस करने के बाद भी इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। Got it? This is v greater than ve, v equal to ve. This is hyperbolic path. This is parabolic path. ठीक है, तो ये आइडिया आपको होना चाहिए ट्रैजेक्टरीज वगैरह। इस पे क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इसके वेलोसिटी और उसका क्वालिटेटिव क्वेश्चन आएगा, नथिंग मैथमेटिकल अबाउट इट। कैसा ट्रैजेक्टरी में मूव कर रहा होगा।